गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभावों के जो प्रैक्टिकल निष्कर्ष थे उनकी बहुत सहजता के साथ हमने व्याख्या कर दी थी। अब इसी कड़ी में एक टॉपिक छोटा सा है, प्लांक नियतांक h की गणना करना है। स्मॉल h है प्लांक नियतांक, हेडिंग लिखा हुआ है आपके सामने, प्लांक नियतांक h की गणना। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। बताइए आइंस्टीन का इक्वेशन क्या था? h न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर था 1/2 m वी एम स्क्वायर, और 1/2 m वी एम स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ के ई मैक्सिमम। क्या हो जाएगा वो? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी को हमने निरोधी विभव के रूप में पढ़ा है इसी पाठ के अंदर। वहाँ आया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू ई वी जीरो, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वी जीरो क्या है? निरोधी विभव। ठीक है, अब हम इस वैल्यू के ई की इस वैल्यू को ऊपर रख दें अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर ई वी जीरो। ठीक है, अगले स्टेप में h को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो h न्यू माइनस h न्यू जीरो दैट इज इक्वल्स टू ई वी जीरो। यहाँ तक कोई स्टेप में दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब मेरी बात सुने ध्यान से, देखो दो चीज़ें, न्यू जीरो और वी जीरो। न्यू जीरो दहली आवृत्ति है और वी जीरो निरोधी विभव है। ध्यान से बनाएं इसको। अब मुझे बताइए आप, उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध इस पाठ के शुरुआत में आया था। फाई जीरो बराबर एच न्यू जीरो, ये आया था। तो क्या मैं एच न्यू जीरो की जगह फाई जीरो रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? यस। तो क्या होगा? एच न्यू माइनस फाई जीरो दैट इज इक्वल्स टू ई वी जीरो। ठीक है, अगले स्टेप में हमको मान निकालना है वी जीरो का। तो वी जीरो का जो मान है वो होगा एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई जीरो अपॉन ई। ठीक है, ये मान इसका हो जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली आप देखिए स्टेप सारे मिलेंगे आपको। ये देखो बुक, इसमें रीड करो इसको, नोट्स को। लिखा हुआ है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से h न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 m वी मैक्स स्क्वायर। उसको अगले स्टेप में के ई मैक्स लिख दिया। अगर निरोधी विभव वी जीरो हो तो के ई मैक्स बराबर ई वी जीरो मान रखेंगे। तो ई वी जीरो रख दिया उसकी जगह, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एच न्यू जीरो के स्थान पे क्या कर दिया इसने? फाई जीरो। अगले पेज पे तो ये अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आएगी वी जीरो, दिस इज नॉट न्यू जीरो, ये वी जीरो आएगा। वी जीरो बराबर एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई जीरो अपॉन ई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब सुने ध्यान से, क्या ये हमारी जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वलेंट है या नहीं? यस है। कौन है y के प्लेस पर? वी जीरो। कौन है x के प्लेस पर? न्यू। तो वी जीरो और न्यू के बीच ग्राफ खींचे, वी जीरो और न्यू के बीच ग्राफ खींचे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा और वहाँ अंतःखंड होता है सी। उसे ग्राफ नहीं है आपके कोर्स में, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल है, वहाँ आएगा आपके। तो ये आ गया। अब बताओ इसमें y का रोल कौन निभा रहा है? वी जीरो। x का रोल न्यू। तो निश्चित रूप से m को आप बोलते हो प्रवणता। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी? h बटा ई। कितनी होगी प्रवणता? बोलिए, h बटा ई। तो लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 3 एक सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है। अतः निरोधी विभव वी जीरो तथा आपतित
तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। इस वक्र की प्रवणता h/e के बराबर होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि h/e इस वक्र की प्रवणता है। किस वक्र की? v0 व न्यू वक्र की प्रवणता। ठीक है, यहाँ पर ये v0 है, v0 और न्यू के बीच जो ग्राफ खींचेंगे उस ग्राफ की प्रवणता कितनी आएगी बोलिए? वो h/e। वृज्य गुणा कीजिए तो h बराबर हो जाएगा e इंटू v0 व न्यू वक्र की प्रवणता। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो h का जो मान है वो प्राप्त होगा 6.62 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड। ये होगी h की आंकिक वैल्यू। ठीक है, और वैज्ञानिक मिलीकन ने इस विधि से प्लांक नियतांक स्मॉल h का मान ज्ञात किया था। अगर आपको याद हो तो मिलीकन ने इसे याद किया था और वो सही प्राप्त हुआ। ठीक है, अब सुनो, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आया किससे है? h का मान निकाला किससे है हमने? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। और प्रकाश विद्युत समीकरण जो मान निकाला तो मिलीकन ने प्रैक्टिकली मान निकाला तो भी h का मान वही प्राप्त हुआ। इसका मतलब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण प्रैक्टिकली करेक्ट साबित हुआ। लिखा हुआ लाइन, वैज्ञानिक मिलीकन ने इस विधि से प्लांक नियतांक स्मॉल h का मान ज्ञात किया जो सही प्राप्त हुआ, और इस प्रकार मिलीकन ने आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का पहला इम्पॉर्टेंट भाग ख़त्म हुआ। उसके अधीन हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, उसके प्रायोगिक निष्कर्ष और सबसे महत्वपूर्ण आइंस्टीन का समीकरण, और आइंस्टीन समीकरण से कैसे हमने एक्सप्लेन करके इस चैप्टर के इस पहले पार्ट को हमने ख़त्म कर दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ढंग से पढ़िएगा। और कल से मैं नया पार्ट नंबर 2 शुरू करूँगा, और वीडियो का टाइम अब फिक्स होगा। वीडियो सुबह 9 बजे प्रसारित किया जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, फिक्स 9 बजे वीडियो मैं डाल दूँगा कल से। थैंक यू।